जूही और प्रीति दोनों ही बचपन की सहेलियां थी। ऐसे ही एक दिन जूही अपने घर में प्रीति के लिए खाना बनाती है और उसके घर लेकर जाती है। ये देखकर प्रीति उससे कहती है, भाई यार तू तो सारा मेरी पसंद का खाना लेके आई है। कुछ था क्या तेरे घर में? तू ऐसे तो मेरे लिए बना नहीं सकती। अब जल्दी से बता दे क्यों लेके आई है ये सब। अरे पागल, कोई बात नहीं, वो तो मेरा मन हो रहा था कि मैंने कई दिनों से तेरे लिए कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तेरे लिए कुछ बना दूं। चल जल्दी से खाकर बता कि तुझे कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अगली बार वापस से बनाऊंगी जो तू बोलेगी। मैं तो बिना खाए इसकी खुशबू से बता रही हूँ, तूने बनाया है तो बहुत ही अच्छा होगा। आखिरकार तू खाना इतना टेस्टी ही बनाती है। मुझे तो तेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। मैं तो रोज खा लूं तेरे हाथों का खाना और मेरा तो दिन बन जाएगा। जैसे आज बनाया है तूने मेरा दिन, मजा आ गया तेरा खाना खाकर तो। चल जल्दी से खा ले, फिर आज हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। तुझे याद है ना? कहीं भूल तो नहीं गई? यार शॉपिंग के लिए तो चले, लेकिन मेरे पास ना पैसे नहीं है। वो क्या है ना, मैंने जो पैसे जमा किए थे वो खर्च हो गए हैं। अभी मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। मैं तो 0 बटा सन्नाटा हूँ। जब मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम आराम से चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो क्या हुआ कि तेरे पास पैसे नहीं है? अरे लास्ट टाइम भी तो तूने ही मेरी शॉपिंग की थी ना, और इस बार मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? पैसे की चिंता मत कर, जो लेना हो वो ले लियो, पैसे मैं दे दूंगी। यार तू कैसी बातें कर रही है? लास्ट टाइम जब हम शॉपिंग के लिए गए थे तो इसका हिसाब लगा के बैठी है। ये ना तेरी गलत आदत है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंडों में ना ये हिसाब वगैरह नहीं लगाते हैं। मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया, वो तो इस बार तेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने जस्ट वही वाली बात बोली है। देख बात तो सच ही है ना, मुझे लास्ट टाइम शॉपिंग तूने करवाई थी तो इस बार मैं करवा दूंगी। बस हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो इतना सब तो चलता ही रहता है ना। ये भी सही कह रही है। तो क्या हो जाएगा अगर तूने मुझे शॉपिंग करा दी? तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम दोनों को तो हिसाब का कुछ पता ही नहीं रहता। चल खाना खा लेती हूँ, फिर तैयार होके जाऊंगी, फिर हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। मजा आएगा बहुत। कुछ देर बाद प्रीति खाना खाकर तैयार हो जाती है और वो दोनों शॉपिंग पे जाते हैं। शॉपिंग पर वो दोनों काफी मजे भी करते हैं और ढेर सारी शॉपिंग भी करते हैं। ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी तरह से चल रही होती है। कुछ दिनों बाद जूही की काफी अच्छी नौकरी लग जाती है और जूही ये बात आकर प्रीति को बताती है। बता क्या खाएगी आज तू? जो तू कहेगी वो मैं खिलाऊंगी, क्योंकि आज मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, वो भी काफी अच्छी सैलरी, बहुत बड़ी कंपनी है और पोस्ट भी काफी अच्छी है। तू सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो यही सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ कि तेरी नौकरी लग गई है। या मेरी भी नौकरी लगवा देना, क्योंकि मेरी माँ तो रोज ही मुझे ताने देती रहती है। तू तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं तो अच्छी भी नहीं हूँ पढ़ने में और ना ही घर वालों का सपोर्ट है। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मेरी लग गई है ना नौकरी, मैं कुछ ही दिनों में तेरी भी लगवा दूंगी, लेकिन तुझे इसलिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसा जैसा कहूँगी तू वैसा वैसा करती रहियो, फिर तेरी भी मेरी ही कंपनी में नौकरी लग जाएगी। जूही के कहने के बाद प्रीति भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन कई दिन निकल जाते हैं और जूही अभी तक प्रीति की नौकरी नहीं लगवा पाती। ये सब देखकर प्रीति मन ही मन में बहुत चिढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद जूही प्रीति के घर आती है और प्रीति से कहती है, क्या बात है प्रीति, मैं तुझे इतनी कॉल कर रही हूँ, तूने मेरी एक भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? कहाँ बिजी है आजकल? शाम को भी नहीं मिलती है मुझसे। जब भी तेरे घर आती हूँ तो तेरी मम्मी कहती तू सो गई है, तू तो नौकरी भी नहीं कर रही है और सो जाती इतनी जल्दी। तुम मुझे ताने मारने आई हो कि मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ सकती। तेरी नौकरी क्या लगी कुछ दिनों में, तू मुझे ताने मारने आ रही है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, तू बिजी तो बहुत है। चल कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे हम। अरे क्या हुआ, तुझे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आई थी, मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना बुरा लग जाएगा मेरी बात का। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, माफ कर दे। तेरी ही दोस्त हूँ, निकल जाता है कभी कभी मुँह से। चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। अभी तो यहाँ से चले जा, मेरे वैसे भी बात करने का कोई मन नहीं कर रहा है, बहुत काम है मुझे। प्रीति बार बार ऐसा कहती है, इसलिए जूही वहाँ से चली जाती है। दिन निकल रहे थे और अब प्रीति जूही से दिन पर दिन और ज्यादा चिढ़ती जा रही थी। मन ही मन में खुद को जूही का दुश्मन समझने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद प्रीति एक लड़के अरुण से मिलने जाती है और अरुण से कहती है,
मैंने इंस्टाग्राम पे तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी, तुम मुझे देखने में काफी सुंदर लगे और मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। कुछ दिनों से हमारी बात भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने आज तुमसे मिलने का प्लान बनाया है। कहीं तुमको ये बात बुरी तो नहीं लगी? अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? अब वो क्या है ना, मुझे ना आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, लेकिन मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का हूँ ना, और पहली बार किसी सुंदर लड़की से बात करने का मौका मिला है, तो ना मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन मेरा मन तो है मैं आपसे बात करूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। जब से आपसे बात होने लगी है, जब से मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी हूँ, कुछ तो जादू है आप में। मैं खुद को कितना भी रोकूं, पर मैं रुक नहीं पा रही हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको और जानना चाहती हूँ। धीरे धीरे इसी तरह प्रीति और अरुण में नजदीकी बढ़ जाती है। अरुण प्रीति से काफी प्यार करने लगा था और प्रीति जो कहती है वही अरुण कहता है। कुछ दिनों बाद प्रीति अरुण से काफी गुस्सा होती है और अरुण से कहती है, बहुत हो गया, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे अपने ऑफिस लेके चलो, लेकिन तुम बार बार मना कर देते हो। आज तय कर लो, तो मुझे ऑफिस लेके चलोगे या हमारा रिश्ता यहीं खत्म कर दूं? नहीं नहीं प्रीति, हाँ हमारा रिश्ता कैसे खत्म कर सकती हो? अरे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो आजकल काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ ना, इसलिए नहीं ले जा पाता। लेकिन आज ना तुम मेरे साथ ना मेरे ऑफिस चलो। यही नहीं, मुझे भी कुछ काम है तुमसे, लेकिन मैं वो तुम्हें ऑफिस में बताऊंगी। हाँ, तुम्हें मेरी वो बात माननी ही पड़ेगी। अरुण के खाना खाने के बाद प्रीति और अरुण दोनों ही उसके ऑफिस जाते हैं, जहाँ प्रीति की दोस्त जूही बैठी हुई थी। प्रीति को अपने बॉस के साथ देखकर जूही हैरान हो जाती है और कहती है, अरे प्रीति तू यहाँ, और तू मेरे बॉस को जानती है क्या? तूने कभी कुछ बताया क्यों नहीं कि तू मेरी बॉस को कैसे जानती है? हाँ, क्योंकि तेरा बॉस मेरा बॉयफ्रेंड है। और हाँ, अब तो इस कंपनी में काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने तुझे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया है। और इसके एक्सपीरियंस लेटर में ये लिख देना कि इसने हमारी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करी है। प्रीति ये तू क्या कह रही है? मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना, तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने कौन सा धोखा दिया तुझे? तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम मेरी दोस्त तो बनती रही, लेकिन दुश्मनी का काम किया है। तुमने मेरी नौकरी नहीं लगवाई। मैं तुमसे बोलती रही, यहाँ तक कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी तुमने। चलो अब देख लो, मैं तुम्हारी कंपनी की मालकिन हूँ और तुम्हारे एक्सपीरियंस लेटर में मैं यही लिखवाऊंगी कि तुमने हमारी कंपनी के साथ चीटिंग करी है। जूही को प्रीति की बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब वो कहने लायक नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप से चली जाती है। जिसके बाद दो दोस्त, जिसमें से एक की जलन के कारण वो दोस्ती और अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी और इस तपती गर्मी में सुमन के परिवार का हाल बेहाल बहुत बुरा हो रहा था। दिन में धूप में सुधा अपनी बहू से कहती है, बहू बाहर गर्मी बहुत हो रही है, जरा मेरे लिए नींबू पानी बना दे। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गर्मी में। माँ जी, अभी तो गर्मियाँ बस शुरू ही हुई हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। वही तो बहू, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है ज्यादा गर्मी में। अच्छा तू मेरे लिए नींबू पानी बना दे। माँ जी, कहाँ से मैं नींबू पानी बनाऊं? घर में नींबू ही नहीं है। बहू अभी कुछ दिन पहले तो लाई थी मैं नींबू, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? माँ जी, उस जल्दी को ना 1 हफ्ता हो गया है, और आप तो जानती हैं कि शाम के समय सलाद में कभी और कभी कभी नींबू पानी बन ही रहा था, तो खत्म तो होना ही था ना। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं ही सारे नींबू खा गई हूँ। नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, और मैं ऐसा बोलूंगी भी क्यों? मुझे भी पता है कि हमारे घर की क्या हालत है, किन हालात में हम गुजारा कर रहे हैं। खैर छोड़ बहू, अब नींबू तो घर में है ही नहीं, तो नींबू पानी का क्या ही करेगा मन। कोई बात नहीं बहू। मैं भी खामखा गुस्सा हो गई माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं भी गर्मी से परेशान थी। अच्छा माँ जी, क्यों ना इस बार गर्मियों में हम कूलर ले लें? गर्मी तो अभी से इतनी पड़ रही है, फिर आगे पता नहीं क्या होगा हमारा, इसलिए ये सही रहेगा ना अगर हम अभी ही कूलर ले लें? बहू चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तू तो जानती है ना, हेमंत की कमाई से अगर ठीक से हमारा घर चल जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब उस कमाई में हम कूलर के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन माँ जी, कूलर में ज्यादा उनके लिए ही बोल रही हूँ। आप तो देख ही रही हो ना, वो कैसे इस गर्मी में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं, और घर आते हैं उन्हें चैन भी नहीं मिलता। इसलिए अगर हमारे घर में कूलर होगा तो वो कम से कम घर में आराम से सो तो सकते हैं ना रात में। ये तो सही कहा बहू तूने। चल हम थोड़ी बचत करने की कोशिश करेंगे, जितने पैसे बच जाएंगे उतना अच्छा होगा ना।
जल्दी से कूलर भी ला सकते हैं फिर हम। हाँ माँ जी, अच्छा मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। सुमन और उसकी सास अब बचत करने की सोचते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार की कमाई उतनी ही होती है जिसमें उनका घर चल जाए, फिर बचत क्या ही हो पाती। ऐसा ही हाल यहाँ भी था, काफी परेशानी होती थी। कुछ दिनों बाद हेमंत को काम करते हुए चक्कर आते हैं। जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होकर घर से निकल रही थी। ये देखकर सुधा उसे रोककर कहती है, अरे अरे बहू, तू इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? क्या हुआ? तू कुछ परेशान सी लग रही है। माँ जी, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ से फोन आया था, उनको चक्कर आ गए हैं काम करते हुए। क्या चक्कर आ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैं जा रही हूँ फैक्ट्री में, उन्हें घर लेकर आती हूँ। हाँ बहू, तू जल्दी जा। सुमन फैक्ट्री जाती है और अपने पति को जैसे तैसे घर लेकर आती है। घर आने के बाद हेमंत को नींबू पानी पिलाती है, खाना खिलाती है तो सुधा कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया था? अचानक से तुझे चक्कर कैसे आ गए? सुबह तक तो तू बिल्कुल ठीक था। माँ, वो मुझे फील्ड के काम के लिए भेज दिया गया था और मैं फील्ड का काम कर ही रहा था, जिसमें मैं इतना उलझ गया कि खाना खाना भूल गया और धूप ज्यादा होने के कारण मुझे चक्कर आ गए। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि अगर कहीं भी बाहर जाया करो तो खाना खा लिया करो। अरे आप इतनी मेहनत करते हो, कम से कम खाने पर तो ध्यान रखा करो ना, वैसे भी इतनी गर्मी है। काम के बीच में ध्यान ही नहीं रहा कि खाना भी खाना है। आप समझते क्यों नहीं हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये तो आपने सोचा नहीं होगा। सोचोगे भी क्यों, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। बहू, तू ऐसे ही इसको सीधा रखा कर, बहुत अपने मन की करने लगा है ये। इतनी मुश्किलों के बाद भी सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सब सही रहता है। कुछ दिनों बाद हद से ज्यादा गर्मी हो रही थी। घर भी ऐसा टूटा फूटा था जिसमें सूरज की सीधी धूप लगती थी। घर में ही सुमन और सुधा दोनों परेशान थे। सुमन अपने पसीने साफ करते हुए सुधा से कहती है, माँ जी, गर्मी तो सच में हद से ज्यादा हो गई है। घर में राहत तो दूर की बात, चैन से बैठा तक नहीं जा रहा। हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है। मैं तो खुद ही 2 बार नहा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। माँ जी, अरे इतना पानी मत बहाओ, 2 दिन बाद आया है वैसे ही पानी, अब पता नहीं कब आएगा, इसलिए हमें पानी भी बचाना है। मैं खुद कम पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरे अच्छा हुआ बहू जो तूने बता दिया, वरना मैं तो ऐसे ही नहाती रहती। गर्मी के मारे भगवान भी देख रहा है, फिर भी गर्मी में बेहाल कर रखा है हमारा हाल। पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। माँ जी, कोई बात नहीं, हर मौसम आता है और कुछ न कुछ तो परेशानी देकर ही जाता है ना। वैसे भी ये गर्मियाँ भी हैं, कोई बात नहीं, झेल लेंगे हम गर्मियाँ। बहू, हमें तो आदत है ऐसी गर्मी में रहने की, लेकिन तू तो अच्छे खासे परिवार से है, तुझे तो ऐसी गर्मी में रहने की आदत भी नहीं होगी ना। तुझे यहाँ काफी परेशानी हो रही होगी। माँ जी, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, और मेरा ससुराल जैसा रहेगा मैं भी तो वैसी ही रहूंगी ना। मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बस आप लोगों के लिए परेशानी होती है। बहू, अब जैसे भी हम सब रह रहे हैं, एक साथ हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और मैं तो इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। गर्मी की मार परिवार के प्यार से बहुत कम है। ये हुई ना बात, अब कही ना आपने अच्छी बात। सुमन का अपने गरीब ससुराल में गर्मी से बुरा हाल ही हो रहा था, लेकिन अब वो भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन के पिता विनोद उससे मिलने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि इतनी गर्मी में सुमन खाना बना रही होती है और पसीने में लथपथ भी होती है। सुमन बेटी। अरे पिताजी, आप यहाँ कब आए? आपने बताया भी नहीं। बेटा ये सब छोड़ और तू ये बता कि तू इतनी गर्मी में खाना कैसे बना रही है? तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, फिर इतना सब कैसे बना रही है? पिताजी, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। ये मेरा ससुराल है और मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं ये सब काम करूँगी ही ना। और वक्त सबको सिखा ही देता है, जैसे मुझे सिखा दिया वक्त ने। लेकिन बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुझे ऐसे काम करते हुए देखकर। तू अपने घर वापस आ जा। तू तो जानती है ना कि तेरा बाप तुझसे कितना प्यार करता है। मैं तुझे ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता बेटा। मुझे पता है पिताजी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो,
लेकिन मैं भी अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इन्हें छोड़कर आपके साथ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब से यही मेरा परिवार है और यही मेरा सब कुछ है। ये बात आपको समझनी चाहिए पिताजी। सुमन की बात सुनकर विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर। इसलिए वो 2 दिन बाद एक नया एसी लेकर सुमन के घर पहुँच जाता है और लगवाने लगता है। ये जब सुमन देखती है तो वो अपने पिता से कहती है, पिताजी ये सब क्या है? आप ये एसी क्यों लेकर आए हैं? बेटा एसी मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। तू इतनी परेशान थी ना तो मुझसे देखा नहीं गया। लेकिन सुमन बोलने ही जा रही थी कि तभी वहाँ हेमंत पुराना कूलर लेकर आता है और बोलता है, सुमन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? मैं एसी तो लाया था ना, वो भी नया वाला। पिताजी माफ करना, अब मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब परिवार की बहू हूँ, इसलिए मुझे आपके एसी से ज्यादा सुकून अपने पति के पुराने कूलर में ही मिलेगा। इस तरह घर में कूलर लगता है और गरीब परिवार को गर्मी में थोड़ी राहत भी मिलती है।